जन्म लेना अपने आप में एक चुनौती है। ये चुनौती और गहरी हो जाती है जब जन्म स्त्री के रूप में हो, और यह संघर्ष कई गुना बढ़ जाता है जब वह स्त्री एक दलित समाज में जन्म ले। आपकी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, फलाना लड़का के साथ में जा रहा है, कहीं गलत न कर ले। घर पे ही रहते थे, खाना वगैरह बनाते हुए घर का काम, चाहे जितना भी बाहर काम क्यों ना कर लोगे, घर आके तुमको खाना बनाना है तो बनाना, चाहे कितना भी थका रहो। कुछ भी साइन करा के ले जाते हैं। पढ़ाई लिखाई बेकार कर रही है, नौकरी तो लगेगी ही नहीं। नीच कास्ट के हो तो तुम कुछ भी नहीं कर सकता। कि उससे क्यों बात कर रही है, उसके साथ इसका रिलेशन है। समाज लोग बहुत गलत नज़रिए से देखते हैं। वे मतलब शिक्षा को महत्व ही नहीं जानते तो पढ़ाएंगे क्या। माने पैसा रहेगा घर में तो कुछ भी खरीद लेगा, सोना चांदी जितना है उसको पैसा से खरीद लेगा, फ़ोन भी खरीद लेगा। लेकिन अपने बच्चों को 250 रुपया 300 रुपया देकर कोचिंग और स्कूल में एडमिशन नहीं करवाना चाहते हैं लोग। काम करने के लिए ज़बरदस्ती लेकर जाया जाता था, अपने घर पे के काम करो, घर से पीट के ले आते थे। ज़्यादा बेटी के पढ़ा देंगे ना तो ज़्यादा बोलने लगती है, ज़्यादा समझदार हो जाती है। वही गांव वाले पूछते थे कहाँ जाती है तुम्हारी बेटी, रात रात को जुग जमाना खराब है। उस शादी करके इसको हटा देना चाहिए कि माथा पर बोझ है। लेकिन इतिहास गवाह है, इसी अंधेरे से कुछ ऐसे व्यक्तित्व उभरते हैं जो न केवल इन चुनौतियों को स्वीकार करते हैं बल्कि अपने साहस और संकल्प से एक नई राह बनाते हैं। ये कहानी बिहार के एक छोटे से गांव की है, जहां की केवल 3 लड़कियां NYEF नामक संस्थान से जुड़कर अपने अंदर नेतृत्व कौशल का विकास करके न केवल अपने को शिक्षित किया बल्कि गांव के बच्चों को पढ़ाकर अपने समाज में शिक्षा का ज्योति जगा रही हैं। हम पहला पीढ़ी है जो अभी हम 12th में पढ़ाई की है। से मैं एक अपने गांव की पहली एक लड़की हूँ जो BA फाइनल किया हूँ, ताकि हम अपना पैर पे खड़े होकर अपना तो खर्च चला सकते हैं ना। मैंने ये देखा कि मुझे देखकर मेरे साथ कम से कम 40 लड़कियां थी जो कि पढ़ने के लिए आती थी। तो उसमें कि मैं 2022 से अभी तक बच्चों को सेल्स में पढ़ा रही हूँ। हमेशा मैं ये सोचती हूँ कि मुझे और ज़्यादा जानकारियाँ मिले ताकि हम लोगों को उस जानकारी से जोड़ सके। और हम पढ़े हुए लिखे आदमी रहेंगे, कोई भी बाहर से आदमी आएगा कुछ काम के लिए तो हम जरूर पहले पूछेंगे कि मैं अपने गांव वाले के नज़र में मैं थोड़ा हिम्मत वाली लड़की हूँ कि गांव के सामने बातचीत कर पाती हूँ कि बच्चों के क्या राइट होता है या युवा के लिए क्या क्या अधिकार हैं। हाँ, लगभग मैं एडमिशन सब बच्चों का स्कूल सरकारी स्कूल में करवा दिया हूँ। तो पहले से चेंजिंग हुआ है कि बच्चा अभी पढ़ रहा है, रेगुलर स्कूल भी जाता है, गांव भी पढ़ता है। पढ़ लिख कर अपने साथ साथ नया सोच, अपने बाल बच्चा को भी नया सोच बनाएगा और अपने समाज में बदलाव लाएगा ताकि कोई भी बड़े आदमी हमारे गांव में हुक्म न चलाए। देख रहे हो दीदी भी हमारे समुदाय के हैं, लेकिन इतना क्यों आगे चली गई। और कहीं भी जाते हैं टोला विजिट करने तो मैं 10 लोगों को समझा पाती हूँ कि क्या है, क्या गलत है, क्या सही है। हम गार्जियन तो हम नहीं समझेंगे कहाँ गया कहाँ ना गया, सही गाँव वाला सब अथी हुआ। हम नहीं सोचते कि मैं जैसा हम कर रहा हूँ वो काम मेरा बच्ची कर रहा है, बढ़िया काम कर। बेटा लागे तो इंग्लैंड कहते ना, तो इंग्लैंड 1 लाख 2 लाख रुपया दे पहुँचा दे वहाँ पर, जाओ बेटा पढ़ो तो। ये वही लोग हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं और साबित करते हैं कि इंसान की असली पहचान उसकी परिस्थितियां नहीं बल्कि उसका जज्बा है।